नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के निर्देशानुसार परिक्षेत्र उप वन मंडल माकड़ी में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक फायर लाइन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जंगलों के अंदर और सड़क के किनारे सूखे पत्ते, कूड़ा आदि को वन विभाग की ओर से जलाया जा रहा है, जिसमें आते जाते राहगीर या कोई असामाजिक तत्व या फिर महुआ बिनने वाले जानबूझकर आग न लगा दें। इसको लेकर वन की सुरक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे सूखे पत्ते को जलाया जाए तो सारे जंगल में आग फैल जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से सूखे पत्ते और कूड़ा करकट को जलाया जाता है। आपको बताते चलें कि जंगल को आग से बचाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि कोंडागांव से हैं, जहां पर एक अनोखी पहल की गई। फायर लाइन सफाई अभियान की शुरुआत हुई है, जहां पर वन विभाग ने सूखे पत्तों और कूड़े को जो है वो जलाया है। दरअसल आपको बताते चले कि तमाम तरह की आगजनी की मामले जो हैं वो अक्सर जंगलों से सामने आते रहते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये अभियान की शुरुआत की गई है। और सड़क के किनारे सूखे पत्ते हों या फिर जंगलों के अंदर पत्ते जो हैं सूखे, उनमें आग लगाई गई है और साफ सफाई भी की गई। दरअसल आते जाते राहगीर या फिर कोई असामाजिक तत्व, महुआ बिनने वाले जो हैं वो जानबूझकर आग न लगा दें। इसको देखते हुए वनों की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया है। और इस दौरान वन की सुरक्षा करते हुए अधिकारियों ने भी बताया कि सड़क किनारे सूखे पत्ते को जलाया जाए तो सारे जंगल में आग फैल जाती है। और इसे ध्यान में रखते हुए वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी की ओर से सूखे पत्ते और कूड़े करकट को जलाया जाता है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की महिला तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। यह मुकाबला मेजबान उत्तराखंड की टीम के खिलाफ जो है वो खेला गया और कड़े संघर्ष के बाद में पहला मैच टाई रहा, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में छत्तीसगढ़ की तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दबाव और बढ़त बनाते हुए जीत भी दर्ज की है। संत के कैलाश मुरारका ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि फल उसी वृक्ष में उगते हैं जो झुकता है, और उत्तराखंड के खेल प्रेमियों की खेल भावना की सराहना की है। इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ की चांदनी साहू, सुलोचना राज, सुशीला नेताम और हर्षिता साहू ने शुरुआत से ही उत्तराखंड की टीम पर दबाव बनाए रखा और अंत तक शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। सुशीला नेताम ने छत्तीसगढ़ महिला तीरंदाजी टीम का नेतृत्व करते हुए कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है और यहां पर तरह तरह के जो खेल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ की महिला तीरंदाजी का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला है। महिला तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक जीता है और संत के कैलाश मुरारका ने खुशी भी जाहिर की है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की महिला तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। यह मुकाबला मेजबान उत्तराखंड की टीम के खिलाफ खेला गया था और कड़े संघर्ष के बाद में पहला मैच जो है वो टाई किया गया, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में छत्तीसगढ़ की तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दबाव और बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ की चांदनी साहू, सुलोचना राज, सुशीला नेताम, हर्षिता साहू ने शुरुआत से ही उत्तराखंड की टीम पर दबाव बनाए रखा है और अंत तक शानदार खेल का प्रदर्शन भी किया है। राजधानी रायपुर के कंट्रोल रूम में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि हुक्का बार में दबिश दी गई थी। 3 गोदाम
ब्लिंकिट के थे। आपको बताते चलें कि जिसमें हमने कार्रवाई की है, उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी काफी दिनों से मिल रही थी कि ऑनलाइन साइट के माध्यम से हुक्का से संबंधित सामानों का आदान प्रदान हो रहा है। वहीं एसएसटी की टीम ने भी डिलीवरी बॉयज के माध्यम से हुक्का संबंधी 25 लाख के सामान जब्त किए और आरोपियों का जो संचालक था वो भी इसमें शामिल था। 3 अलग अलग थाने में अपराध दर्ज थे और सभी थानों से अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एसएसपी ने भी कहा कि इस तरह के लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान हुक्का बार में दबिश की जानकारी भी दी है और इस दौरान 25 लाख का सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल एसएसपी ने बताया कि हुक्का बार में दबिश दी गई। 3 गोदाम ब्लिंकिट के थे जिसमें हमने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी काफी दिनों से भी मिल रही थी कि ऑनलाइन साइट के माध्यम से हुक्का से संबंधी सामानों का आदान प्रदान किया जा रहा है। एसएसटी की टीम ने डिलीवरी बॉयज के माध्यम से हुक्का संबंधित 25 लाख के सामान जब्त किए हैं। आरोपियों का जो संचालक था वो इसमें शामिल था। 3 अलग अलग थाने में अपराध दर्ज थे। रायपुर पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध में अभियान चलाते हुए ब्लिंकिट के 3 गोडाउन पर छापेमारी किया जाकर लगभग 20 लाख रुपए के इसके सामान और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो सामान जब्त किया गया वो मुख्य रूप से हुक्का और उससे संबंधित पूरा माल है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही थी कि शहर में अलग अलग ठिकानों पर ब्लिंकिट के एक गोडाउन है जहां से शहर में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से घर पहुंच सेवा देकर के इनको डिलीवरी दिया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम को इस पर तस्दीकी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाया गया था। सूचना तस्दीकी के उपरांत में शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश दिया जाकर के लगभग 20 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। इसमें थाना राजेंद्र नगर, सिविल लाइन और तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 3 अपराध पंजीबद्ध किया गया करके 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य इसके सप्लाई और ऊपर के जो जहां से माल मंगाया जा रहा है इसके संबंध में पूछताछ कर आगे की और कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिले के अंतर्गत प्लांट में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कुछ युवकों की पिटाई करने का आरोप लगा था, जिसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मियों और प्लांट कर्मियों ने मिलकर नाबालिग सहित युवकों की पिटाई करने का आरोप लगा था। मामले में पीड़ितों ने बालको थाना में अपराध पंजीबद्ध करवाया था। पुलिस की ओर से पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने प्लांट की सुरक्षा में तैनात 5 कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान बलवा का धारा भी जोड़ा है और सुरक्षा कर्मियों के कई धाराओं के तहत में अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की गई है। पुलिस जल्द ही मामले में न्यायालय में चार्जशीट भी दायर करेगी। कोरबा जिले के अंतर्गत प्लांट में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कुछ युवकों की पिटाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मी और प्लांट कर्मियों ने मिलकर नाबालिग सहित युवकों की पिटाई करने का आरोप लगाया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुरी तरीके से पीटा गया है और कर्मियों ने मिलकर नाबालिग सहित युवकों की पिटाई करने का यह आरोप लगा है। मामले में पीड़ितों ने बालको थाना में भी अपराध पंजीबद्ध कराया है। पुलिस की ओर से पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दरअसल पुलिस ने प्लांट के सुरक्षा में तैनात 5 कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने जांच के दौरान बलवा का धारा भी जोड़ा है और कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस पर अब कार्रवाई जो है वो जारी है। दरअसल प्लांट में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कुछ युवकों की पिटाई करने का आरोप लगा है और बुरी तरह से युवकों को पीटा गया है। कर्मियों ने मिलकर नाबालिग सहित युवकों की पिटाई करने का भी आरोप लगा है।
राजधानी रायपुर के कंट्रोल रूम में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चोरी के सोना चांदी के जेवरात बरामद करने में सफलता को बताते हुए कहा कि 25 लाख रुपए की मशरूका बरामद की गई है और गहने चमकाने के नाम पर लूट की गई थी और साथ ही आरोपी ने पोटली में असली आभूषण रख लिए और नकली आभूषण रखकर उसे वापस कर दिया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूरा मामला सामने आया और माल को भी जब्त किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ये गिरोह बिहार का है। फिलहाल पुलिस की ओर से 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पूरी कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। आभूषण बरामदगी की जो जानकारी है वो भी दी गई है, जहां पर 25 लाख रुपए आभूषण की कीमत बताई जा रही है। पूरा मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां पर कंट्रोल रूम में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और चोरी के सोना चांदी के जेवरात बरामद करने में सफलता हासिल हुई है और पूरा ये बरामदगी जो है वो 25 लाख रुपए की मशरूका बरामद की गई है और गहने चमकाने के नाम पर लूट की गई थी। आरोपी ने पोटली में असली आभूषण रख लिए और नकली आभूषण रखकर उसे वापस किया और शिकायत के बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरा मामला जो पूरा माल है वो भी अब जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 25 लाख रुपए का माल एवं 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये पूरा गिरोह मूल रूप से कटिहार बिहार के रहने वाले हैं एवं यहां गिरोह के रूप में काम करते हुए आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे थे। इनके द्वारा थाना खमतरई क्षेत्र के एक महिला से जेवर साफ करने के नाम पर से इनके द्वारा जेवर ठगी किया गया था। इसी प्रकार थाना सुपेला भिलाई के एक महिला से भी अधेड़ महिला से भी जेवर साफ करने के नाम पर से उसके छल करते हुए पहने हुए जो जेवर थे उसको लिया गया था। इन दोनों घटनाओं में मूल रूप से बिहार निवासी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जयदीप शाह, मुकेश भगत, शिवेंद्र शाह, विपिन कुमार, शंभू शाह और अमित कुमार शामिल हैं। इन 6 आरोपियों में से सरगना के विरुद्ध में अलग अलग धाराओं में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में 6 अपराध घटना घटित होने की जानकारी मिली है। इसके अन्य अपराधों के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। रायपुर पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए कीमत के गुम हुए कुल 100 मोबाइल फोन को ढूंढकर मोबाइल फोन आवेदकों को वितरित किए गए हैं। पुलिस ने गुम हुए कई मोबाइल फोन को कई राज्यों से बरामद किया है और बरामद किए गए कुल 100 कई कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है। सभी रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने खुलासा कर सभी मोबाइल आवेदकों को वितरित किया है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। जिनके किसके कहीं से मोबाइल गुम हुए हैं या फिर कहीं से कुछ चोरी हुआ है, तो ऐसे मोबाइलों को लगातार पता तलाश किया जा रहा है और आज लगभग 100 मोबाइल कीमत लगभग 20 लाख रुपए के 100 मोबाइल को उनके मालिकों तक, उनके ओनर तक पहुंचाया गया। इन सभी को अलग अलग राज्यों के से टेलीफोन करके या फिर मंगा करके, उनकी कुरियर से मंगा करके, कुछ पुलिस पार्टियां भेज करके इनको बरामद किया गया था और आज एसएसयू की पूरी पार्टी जो इस पर लगी हुई थे उनके माध्यम से आज इसका वितरण किया गया। पुलिस इस अभियान पर लगातार काम कर रही है कि जिनके मोबाइल गुमे हो उनको उनके ओनर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए पुलिस पब्लिक से अपील भी करती है कि अगर इस प्रकार किसी प्रकार से कोई मोबाइल अगर गुम गया हो तो उसको पुलिस को सूचना दे। पुलिस के जो मोबाइल गुमने खोजने के संबंध में जो पोर्टल है उस पर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि उनके मोबाइल को खोजा जा सके। साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का मिसयूज न हो उसके मोबाइल का, ये भी ध्यान रखा जाए।
ये भी अपील करती है कि अपने अपने मोबाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहें, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई गुम हो जाता है तो आपके मोबाइल से किसी दूसरे अपराध का घटित किसी के द्वारा न किया जा सके। आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वहां तक आपके मोबाइल के माध्यम से न किया जा सके, आपके किसी प्रकार का बैंक अकाउंट तक सेंध न बांधा जा सके। तो ये पुलिस के द्वारा अपील भी करती है, अपने मोबाइल को सतर्क सजग तरीके से संभाल करके रखें। पुलिस मोबाइल खोजने का लगातार काम कर रही है और जो जिनके नहीं मिल पाए हैं उनको शीघ्र ही वापस लौटाया जाएगा। रायपुर के वीआईपी रोड पर हंगामा करने वाली उज्बेकिस्तान से आई युवती और वकील दोस्त को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। पुलिस इसका पता लगाएगी और उज्बेकिस्तान की युवती रायपुर क्यों आई थी, उसे छत्तीसगढ़ कौन लेकर आया और उसका किन किन लोगों के साथ में संबंध है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उज्बेकिस्तान की युवती सत्तारोवा नादिरा खोन के पास टूरिस्ट वीजा है, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करना चाह रही है, जिससे युवती का रायपुर का लोकल कनेक्शन सामने आ सके और पूछताछ के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। फरवरी की रात को तेलीबांधा में पुहंडा चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक उज्बेकिस्तान की महिला द्वारा 3 एक्टिवा सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया था। अभी इस मामले में कुछ और जांच में आया है, जिसमें कि देह व्यापार के में भी इनकी संलिप्तता पता लग रही है। तो उसकी जांच हेतु इनकी पुलिस रिमांड। और खबर कोंडागांव से है, जहां पर फरस गांव पुलिस ने गुम महिला और उसके बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस को प्रार्थी ने 17 जनवरी को शिकायत दी थी और उसकी पत्नी अपनी 7 साल की बेटी के लेकर घर से निकली थी, जिसका आसपास और परिजनों के यहां पर पता तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पता तलाश के दौरान गुम महिला की सूचना केशकाल में मिलने पर पुलिस ने महिला और बच्ची को सकुशल बरामद किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि परिजनों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने पुलिस का दिल से आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया, जहां पर गुम महिला और उसकी बच्ची को पुलिस ने सही सलामत जो है वो बरामद किया और इसके बाद में परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने पुलिस का दिल से आभार व्यक्त किया है। पूरा मामला कोंडागांव से है, जहां पर पुलिस ने गुम महिला और उसकी बच्ची को दस्तयाब किया और पुलिस को प्रार्थी ने 17 जनवरी को शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी और 7 साल की बेटी को लेकर घर से निकल गई है, जिसका आसपास और परिजनों के यहां पर भी पता नहीं चला है। वहीं शिकायत के बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की और पता तलाश के दौरान गुम महिला की सूचना केशकाल में मिलने पर पुलिस ने महिला और बच्ची को सकुशल बरामद किया है और परिजनों को सौंप दिया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। तो राजधानी पुलिस को धोखाधड़ी मामले में सफलता हासिल हुई है, जहां पर क्यूआर कोड भेजकर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल रायपुर के एक कपड़ा दुकान के सेल्समैन ने धोखाधड़ी की है। उसने मालिक की जगह ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए खुद का क्यूआर कोड लगा दिया है। दुकान मालिक को जब हिसाब किताब में गड़बड़ी लगी तो उसने जांच की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ है। देवेंद्र नगर पुलिस ने आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। पूरा मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र में कपड़ा मार्केट में एक व्यापारी की शिकायत पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जहां पर उसी के कर्मचारी ने उसके जो विभिन्न ऑर्डर जो जाते थे बाकी जगह, उधर फर्म का क्यूआर कोड न देकर के अपना क्यूआर कोड देकर के अपने खाते में रकम रिसीव कर ली गई, जिस पर जो प्रार्थी था उसने अपने वर्कर से पैसे मांगे
और उसके द्वारा पैसे न दिए जाने पर उसने थाने में शिकायत की, जिस पर उसने हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसको। राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सड़क हादसे भी हो रहे हैं और एक बार फिर से राजधानी के तेलीबांधा थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर मैग्नेटो मॉल के सामने दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया है, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और मृतक की पहचान रमेश जोशी निवासी कवर्धा के रूप में पहचान हुई है। मृतक मैग्नेटो मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और अज्ञात ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का बताया जा रहा है। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत लाभांडी चौक के आसपास एक व्यक्ति था जो कि अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। उसको एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी, जहां पर उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इसमें व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, उसके परिवार को सूचित किया जा चुका है और इसमें जो ट्रक है जिसने दुर्घटना कार्य की है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कागर जो है 2026 के तहत में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए कंपनी ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है और इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के कुतुल क्षेत्र में नया कैंप स्थापित किया और ये कैंप कोटलियार से करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कैंप की स्थापना से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद भी की जा रही है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति से स्थानीय निवासियों में भय कम होगा, उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। इसके साथ ही इस पहल से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आम जन को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। कैंप की स्थापना के दौरान आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कोंडागांव के ग्राम पाला में राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 13 सुअरों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार त्वरित कदम उठाते हुए रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण, कारण, रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। दरअसल ये बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों के जरिए फैलती है। इससे न केवल पशु बल्कि मनुष्यों को भी खतरा होता है। साथ ही वेक्टर कंट्रोल अभियान के तहत प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इन दिनों जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है, जहां पर आपको बता दें कि टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को इसके लक्षण, कारण और रोकथाम की विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।